हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के बडंगपेट में शादी के महज 2 दिन बाद 25 साला दूल्हा विशाल की अचानक और दिल दहला देने वाली मौत ने पूरे खानदान और करीबी रिश्तेदारों को सदमे में मुब्तला कर दिया। विशाल की शादी इस महीने की 7 तारीख को हुई थी और वो अपनी नई जिंदगी के ख्वाब देख रहा था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बताया जाता है कि शादी के 2 दिन बाद विशाल अपनी दुल्हन के साथ ससुराली घर पहुंचा तो अचानक इसे शदीद दिल का दर्द महसूस हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। फौरी तौर पर घर वालों ने इसे करीबी मुकामी हॉस्पिटल ले गए, जहां इब्तिदाई इलाज किया गया, मगर इसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। फिर इसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां चंद घंटों के अंदर अंदर वो दम तोड़ गया। विशाल की अचानक मौत की खबर ने न सिर्फ इनके खानदान बल्कि पूरे महल्ले को गमगीन कर दिया। शादी की खुशियों से भरपूर घर अब गम के सन्नाटे में डूब गया। रिश्तेदारों और दोस्तों का कहना है कि विशाल एक मेहनती और खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी जिंदगी के सुनहरे लम्हात गुजार रहा था, लेकिन इस अलमिया ने सबको हैरत में डाल दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है ताकि मौत की हकीकी वजूहत का पता चलाया जा सके। इलाके में मकीनों में भी गहरे सदमे का माहौल है और वो विशाल की अचानक मौत पर दुख का इजहार कर रहे हैं। इस अलमनाक वाक़े ने नए शादीशुदा जोड़े की जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया है। चीफ मिनिस्टर का बारिश से मुतासरा इलाकों का हैदराबाद में अचानक दौरा। नशीबी इलाकों में पानी के दाखिले को रोकने के इक़दाम पर जोर, राहत कामों में तालमेल की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इतवार को शहर में बारिश से मुतासरा इलाकों का अचानक दौरा किया, जिनमें अमीरपेट, बुद्धानगर, मायत्रीवनम और बलकमपेट के बशमूल दीगर इलाके शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने बुद्धानगर में बारिश के पानी की निकासी के निज़ाम का मुआयना करते हुए ओहदेदारों को मुनासिब हिदायत दी। उन्होंने बलकमपेट में मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए वहाँ के मसाइल से तफसीलात हैड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ और दीगर ओहदेदारों से हासिल की। बुद्धानगर के दौरे के मौके पर एक कॉलोनी में हर तरफ पानी रुका हुआ था, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पर इस पानी की निकासी की हिदायत दी और मुस्तकबिल में इस कॉलोनी में पानी के दाखिले को रोकने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने गंगूबाई बस्ती का भी मुआयना किया, जहां मुकामी अवाम ने शिकायत की कि बाज़ अफराद इस इलाके को बंद करके इसे पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में पानी जमा हो रहा है। जिस पर चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर की और कहा कि नशीबी इलाकों और बस्तियों में पानी के दाखिले को रोकने के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने फौरी असर के साथ ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस कॉलोनी में खुसूसी नाला लाइन कायम करते हुए पानी की निकासी के मुस्तकिल हल की मनसूबाबंदी करें। चीफ मिनिस्टर ने मैत्रीवनम में भी जमा होने वाले बारिश के पानी की सूरत हाल का जायजा लिया और मुकामी अवाम से बातचीत की। इस दौरान अमीरपेट के बुद्धानगर में 7वीं जमात के एक तालिब इल्म जशवंत से चीफ मिनिस्टर ने मुलाकात की और गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश की सूरत हाल से वाक़फ़ियत हासिल की। तालिब इल्म ने बताया कि बारिश का पानी इनके घर में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से इसकी किताबें ख़राब हो गई। जिस पर चीफ मिनिस्टर ने जशवंत को तयक़्क़ुन दिया कि मुस्तक़बिल में इस तरह के मसले को पैदा होने नहीं दिया जाएगा। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पानी में महसूर कॉलोनियों का मुआयना किया और कमिश्नर हैड्रा AV रंगनाथ के अलावा ओहदेदारों के साथ बातचीत करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने राहतकारी के कामों में तालमेल की हिदायत दी। बल्दिया वाटर वर्क्स, हैड्रा और बरखी मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया, मसाइल के हल की हिदायत। तालमेल के साथ काम करने और मौसम अमराज पर नजर रखने तमाम महकमों पर जोर। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश और आने वाले दिनों में शदीद बारिश की पेशकशी के दरमियान ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वाटर वर्क्स, हैड्रा, बरखी और दीगर अहम महकमों के ओहदेदारों और मुलाजिमीन की छुट्टियों को मनसूख करने की हिदायत दी। उन्होंने आज GHMC के दफ्तर में मेयर GHMC विजयलक्ष्मी, कमिश्नर RV कन्नन और दीगर ओहदेदारों के साथ शहर में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि बारिश के दौरान शहरों को किसी भी किस्म की मुश्किलात और मसाइल का सामना न करना पड़े, इसके लिए तमाम मुतल्लका महकमे तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि बारिश के पेश नज़र शहर में फैलने वाली मौसमी बीमारियों और अवामी मुश्किलात पर भी गहरी नजर रखें। इस मौके पर GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बारिश के दौरान किए गए कामों बशमूल सड़कों की मरम्मत, सड़कों से पानी की निकासी, साफ सफाई और दीगर तफसीलात को वज़ीर मौसूफ की तवज्जो दहानी कराई। हैदराबाद में तूफानी बारिश के दौरान फूड डिलीवरी बॉय फरहान खुले नाले में गिर पड़ा। सोशल मीडिया पर शदीद गम व गुस्सा। हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में हफ्ते की रात शदीद तूफानी बारिश के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब जोमेटो का फूड डिलीवरी बॉय सैयद फरहान खुले नाले में गिर गया। ये वाक़या TKR कमान के करीब पेश आया, जहां बारिश की वजह से नाले में पानी की सतह बुलंद हो गई थी। सैयद फरहान, जो संतोष नगर का रिहायशी है और गुज़िश्ता 6 सालों से डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा है, एक कस्टमर को पार्सल पहुँचाने के दौरान नाले में गिर गया। इस हादसे में इसका मोबाइल फ़ोन पानी में बह गया और नई बाइक जो वो महाना
माहाना किस्तों में अदा कर रहा था, खराब हो गई और नाले में फंस गई। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर मदद करते हुए सैयद फरहान को नाले से निकाला और रस्सी की मदद से इसकी बाइक भी निकाली। ताहम इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सारिफिन ने हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC और हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। लोगों का मुतालबा है कि शहर में खुले नालों के करीब वाज़ेह इंतबाही साइन बोर्ड लगाए जाएं ताकि ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल दोबारा ना हो। सारिफिन का कहना है कि JHMC की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ और अगर बर वक्त इक़दाम किए जाते तो ये वाक़या टाला जा सकता था। सैयद फरहान ने हुकूमत से मदद की अपील की है ताकि वो अपनी खराबशुदा बाइक की मरम्मत या नई बाइक हासिल कर सके और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर बना सके। नागार्जुना सागर की सतह आब लबरेज 1 लाख क्यूसिक पानी का अखराज। दरियाई कृष्णा में सैलाबी पानी की आमद में इजाफे की वजह से श्री सैलम ज़ख़ीरा मुकम्मल तौर पर भर चुका है और वहां से तमाम दरवाजे खोलकर तकरीबन 1 लाख क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। इस पानी की वजह से नागार्जुना सागर भी लबरेज हो रहा है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट है और ज़ख़ीरा में इतना ही पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से आबपाशी के ओहदेदार प्रोजेक्ट के 8 दरवाजों को 5 फीट की बुलंदी तक उठाते हुए 1.09 लाख क्यूसिक पानी छोड़ रहे हैं। ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि वो श्री सैलम और नागार्जुना सागर ज़ख़ीरा की सैर तफरी के मौके पर चौकस रहें। दरियास्ता गढ़वाल जिले में वाक़ जोराला प्रोजेक्ट में भी कृष्णा के पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ओहदेदार इस डैम के 13 दरवाजे खोलकर 92,000 क्यूसिक पानी छोड़ रहे हैं। इस वक्त प्रोजेक्ट में 1,25,000 क्यूसिक पानी आ रहा है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 318.51 मीटर है और इस वक्त प्रोजेक्ट में पानी की सतह 318.31 मीटर तक पहुँच गई है। शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में ज़बरदस्त बारिश। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। इतवार को रात देर गए शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई, जबकि क़ल्ब शहर के इलाकों में बूंदाबांदी होती रही। घटकेसर, केसरा, चंदनानगर, मियाँपुर, कोकटपल्ली, बालानगर में ज़बरदस्त बारिश हुई। अलवाल, कुतुबुल्लापुर, उप्पल, कापरा, वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, मारेटपल्ली, सिकंदराबाद में बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया। JHMC, हैड्रा और ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने पानी की निकासी अंजाम दी। गच्चीबौली, कोंडापुर, अमीरपेट, कोकटपल्ली, मियाँपुर, बालानगर में भी रात देर गए तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। इतवार की रात रहने की वजह से इन इलाकों में रोज की तरह ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। निजामाबाद में 13 अगस्त को इंद्रम्मा इमकाना मार्किंग महामेला। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि इंद्रम्मा इमकाना की तामीरात का मार्किंग महामेला 13 अगस्त को मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके एक हिस्से के तौर पर जिले भर में इंद्रम्मा इमकाना जात की बड़े पैमाने पर मार्किंग की जाएगी। इंद्रम्मा इमकाना के मुस्तफिद होने वालों की हौसला अफजाई करना, जो कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मार्किंग मुकम्मल नहीं कर सके हैं, वो 13 अगस्त को मार्किंग मुकम्मल करें और अपने मकानात की तामीर का आगाज़ अमल में लाएँ। उन्होंने कहा कि जिले भर में 17,301 इस्तेफादा कुनंदगान में इंद्रम्मा इमकाना की मंजूरी अमल में लाई गई है, जिनमें ताहाल 9,486 मकानों की ग्राउंडिंग की गई है। उन्होंने कहा कि इंद्रम्मा इमकाना की मंजूरी हासिल होने वाले इस्तेफादा कुनंदगान मार्किंग महामेला से फायदा उठाते हुए 13 अगस्त को मार्किंग करने का कलेक्टर ने मशवरा दिया। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के लिए दरख्वास्तें दी जाएं, कलेक्टर निजामाबाद ने कहा। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने जिले के अहल खानदानों को मशवरा दिया कि वो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल करें। जिला कलेक्टर ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि इस स्कीम के तहत अहल दरख्वास्त गुजारों को इस स्कीम के जरिए 20,000 रुपये माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी जरिए मुआश से महरूम खानदानों के लिए नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम यानी NFBS लागू होगी। अगर बुनियादी जरिए मुआश कमाने वाले शख्स की मौत हो जाने और इसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अहल अफराद तहसीलदार ऑफिस में अपनी दरख्वास्त दाखिल करें। कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारों को मशवरा दिया कि अहल खानदान इस स्कीम से मुस्तफ़िद होने वसी पैमाने पर शऊर बेदारी उजागर करें। खम्मम में चोरों की सरगर्मियों से अवाम परेशान। रियासत तेलंगाना खम्मम जिले में चोरों की सरगर्मियों से अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। हाल ही में शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके गोलागुड़म में चोरों की सरगर्मियां CCTV कैमरों में कैद हुई हैं, जिन्होंने मुकामी बाशिंदों में तशवीश और खौफ पैदा कर दिया है। हफ्ते की सुबह के वक्त 3 मुश्तबा अफराद एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल होकर मुख्तलिफ घरों के अतराफ चक्कर लगाते दिखाई दिए। बिलाखिर उन्होंने एक मुखफ़्फ़ल मकान को निशाना बनाया और अंदर घुसकर तलाशी ली। ये तमाम मनाजिर वहाँ नस्ब CCTV कैमरों में महफूज हो गए हैं। सुबह के वक्त जब मुकामी लोगों ने सूरत हाल को महसूस किया तो फौरी तौर पर खानापुर हवेली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इधर सत्तुपल्ली टाउन के विराट नगर के मुज़ाफ़ात इलाके में वाक़ PV नरसिम्हा राव संगरेनी कॉलोनी में भी चोरी की कोशिश की गई। यहाँ भी चोरों की हरकत CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने दोनों मुकामात से फुटेज हासिल करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। मुकामी अवाम ने पुलिस से गश्त में इजाफा करने और चोरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है।
बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली जी बाला राजू बीजेपी में शामिल। बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली जी बाला राजू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इतवार को हैदराबाद के नामपल्ली में पार्टी के रियासती दफ्तर में सदर तेलंगाना बीजेपी रामचंद्र राव ने बाला राजू को पार्टी का खड़बा पहनाकर बीजेपी में शामिल कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी फलाही प्रोग्रामों से मुतासिर होकर बाला राजू की पार्टी में शमूलियत खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत करने के लिए बाला राजू की खिदमत से भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत बारिश के मौसर इंतजाम में नाकाम। बीआरएस लीडर एम गोवर्धन की चीफ मिनिस्टर पर तनकीद। बीआरएस लीडर एम गोवर्धन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम किया कि वो बल्दी नज़्म व नस्क में नाकाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद में शदीद बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में पानी जमा होने के मामला इतने बढ़ गए हैं कि फ्लाईओवर्स पर भी पानी जमा हो रहा है। बीआरएस लीडर ने इल्जाम लगाया कि 2023 से पहले हैदराबाद को जो मकबूलियत हासिल थी वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कम हो रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की हुकूमत ने 10 वर्षों के दौरान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उन्होंने बताया कि शहर में सड़कों के इंतजाम के लिए SRDP प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसे रेवंत रेड्डी हुकूमत ने पसे पुष्ट कर दिया है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि GHMC और हैड्रा के दरमियान तालमेल की कमी की वजह से नालों के करीब पानी जमा हो रहा है और बार बार ट्रैफिक जाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी इदारा इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इकदाम करने से कासिर है। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले ही बल्दिया को इकदाम करने चाहिए थे। बीआरएस लीडर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर इन मामलों पर तवज्जो देने के बजाय दीगर मसाइल में उलझ रहे हैं। तेलंगाना भर में शदीद बारिश का इम्कान। जुनूब मगरबी मानसून रियासत भर में सरगर्म। महकमे मौसमियात ने पेशकश की है कि 13 से 16 अगस्त के दरमियान तेलंगाना भर में बास मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपनी यौमिया मौसमी रिपोर्ट में महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्न सिरसिल्ला, मुलक, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, खम्बम, सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और नागर कर्नूल अजला में बास मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। इसने पेशकश की है कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, खम्बम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगम, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल और नारायणपेट में कहीं कहीं बारिश होगी। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना भर में कहीं कहीं गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश का इम्कान है। आइंदा 1 हफ्ते के दौरान रियासत के बेशतर मुकामात पर हल्की तो औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश होगी। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद के अलावा नारायणपेट, राजन्न सिरसिल्ला, कामारेड्डी, मेदक, रंगारेड्डी, भद्दाद्री कोत्तागुड़म और संगारेड्डी में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। जिले जगत्याल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। रियासत तेलंगाना जगत्याल जिले के धर्मपुरी टाउन के मुजाफात में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला के बाद महकमे जंगलात ने मुकामी अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। इत्तलात के मुताबिक कल शाम ज़राई मजदूरों ने एक तेंदुए को देखने के बाद फौरन महकमे जंगलात के अमले को इत्तला दी, जिस पर एहलकार मौके पर पहुंचे और वहां तेंदुए के पंजों के निशानात का मुआयना किया। जायजे के बाद इन निशानात को तेंदुए के ही करार दिया गया है। महकमे जंगलात ने किसानों और मजदूरों को हिदायत दी है कि खेतों में काम करने के लिए अकेले जाने के बजाय ग्रुप्स में जाएं, ताकि किसी भी नागाहानी सूरत हाल से महफूज रहा जा सके। अवाम को मज़ीद हिदायत दी गई है कि वो जंगलाती इलाके के करीब एहतियात से रहें और किसी भी मुश्तबा नक़्लो हरकत की फौरन इत्तला मुतल्लक़ा हुक्काम को दें। रियासत में इंजीनियरिंग की 11,000 सीटें मखलूआ। TJ EPSET 2025 के तहत इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी के कोर्सेस में एडमिशन्स का अमल शुरू होने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब तक 11,638 सीटें खाली हैं। रियासत के 180 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जुमला 51,649 सीटें हैं। इनमें 156 खानगी कॉलेजेस और 21 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस शामिल हैं। ताहम 80,011 सीटें ही भर पाई हैं। जो सीटें खाली हैं इनमें 9,696 सीटें खानगी कॉलेजेस की हैं, जबकि यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिर्फ 1,793 सीटें खाली बची हैं। इस तरह काउंसलिंग के 2 मरहलों के दौरान 72.2% सीटें ही भर्ती हुई हैं। सिर्फ 51 कॉलेजों में 100% सीटें भर्ती की गई, जिनमें 46 प्राइवेट और 5 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस शामिल हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोसगी में सिर्फ 28% सीटें ही भर्ती हुई हैं। अगर ब्रांचेस के लिहाज से दाखिलों का रुझान देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस और IT कोर्सेज के 92% सीटें भर्ती हुई हैं, जिनकी तादाद 65,080 है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 3,636 सीटें मखलूआ हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 68% सीटें भर्ती हुई हैं। सेटविन पर जवाहरात की शनाख्त, विक्टिंग कोर्सेस। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जवाहरात की शनाख्त, विक्टिंग यानी जेम्स क्राफ्ट एंड जेमोलॉजी का आगाज़ अजमजा पैलेस पुरानी हवेली पर किया गया है। चंद सीटें मखलूआ हैं। पीर 18 अगस्त दाखिले की आखिरी तारीख है। सहमाही तरबियती कोर्स की तकमील के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो मुल्क और बैरून मुल्क मुस्तनद माना जाता है। रोज़गार के हुसूल के लिए रहनुमाई भी की जाएगी। 7th क्लास और 16 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन व हज़रात इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8801 48802 या सेटविन पर पुरानी हवेली अजमजा पैलेस पर रब्त किया जा सकता है।
शहर में मौसमी अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा, तमाम सरकारी दवाखानों में मरीजों से निपटने वसीतर इंतजामात। शहर में नामुवाफिक मौसमी हालात के नतीजे में मौसमी अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, बस्ती दवाखानों के अलावा गांधी हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल, नल्लाकुंटा और उस्मानिया हॉस्पिटल के आउट पेशेंट शोबों में मामूल से ज्यादा मरीज देखे जा रहे हैं। पानी और हवा से मुताल्लिक अमराज, वायरल बुखार और इन्फ्लुएंजा के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। प्राइवेट और सरकारी दवाखानों में ऐसे मामलात में इजाफा देखा गया है। मुश्तबा डेंगू के अलामात, चिकनगुनिया और हवा से होने वाले अमराज के मुतासरीन निगहदाश्त सेहत के मराकज़ से रुजू हो रहे हैं। दर्जा हरारत में गिरावट और ज़्यादा रतूबत के नतीजे में मौसमी अमराज, बिलखुसूस हवा, पानी से होने वाले अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा देखा गया। तमाम सरकारी दवाखानों में इजाफी मरीजों के हजूम से निपटने के लिए वसीतर इंतजाम किए गए हैं। तहम आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो चौकस रहें और एहतियाती इक़दाम करें। डायरेक्टर सेहत आम्मा डॉक्टर बी रविंदर नायक ने कहा कि मच्छरों की अफजाइश से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से शहरी मुतासर हो रहे हैं। सेहत आम्मा के शोबे ने अवाम पर जोर दिया कि वो हफ्ते में एक दिन जुमे को अपने घर और इसके अतराफ के इलाकों में सफाई का इंतजाम करें। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदान, मच्छरकश दवाओं का इस्तेमाल करें और पानी को जमा होने से रोकने के लिए निज़ाम तैयार किया जाए। सेप्टिक टैंक के ढक्कन को बंद रखा जाए ताकि मच्छरों की अफजाइश को रोका जा सके। इलावाजी अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो आलूदा पानी और ग़िज़ा से गुरेज करें, मुतासरीन से हाथ मिलाने से गुरेज करें, छींकते वक्त या फिर खांसते वक्त अपने मुंह को दस्ती से बंद करें। खांसी के साथ बुखार, सरदर्द, गले में दर्द के अलावा आज़ा शिकनी पर फौरी तौर पर करीबी डॉक्टर से रुजू हों। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर का इंसानी हमदर्दी मुजाहरा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जानिब से इलाज के लिए भारी रुक़ूमात की वसूली की शिकायत यूँ तो आम है, लेकिन आज भी समाज में ऐसे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मौजूद हैं जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाज को तरजीह देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी पर हुकूमत का भी कोई कंट्रोल दिखाई नहीं देता। गुज़िश्ता दिनों कामारेड्डी ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली एक गरीब खातून जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, इलाज के लिए हैदराबाद पहुंची। कई प्राइवेट हॉस्पिटल से रुजू होने के बावजूद शुगर की ज़्यादती का बहाना बनाकर इलाज से इनकार किया गया। दरअसल बालामनीद नामी यह खातून प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खराजात की तकमील के मौक़ूफ़ में नहीं थी। कई डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से रुजू होने के बावजूद इसे मायूसी का सामना करना पड़ा, लेकिन डॉक्टर जान पाशा ने बालामनी की मुआशी दुश्वारियों का अंदाजा करते हुए इलाज का फैसला किया। शुगर की ज्यादती की वजह से खातून का एक पैर बुरी तरह मुतासिर हो चुका था और ऑपरेशन के जरिए इसे अलहदा करना जरूरी था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस ऑपरेशन के लिए भारी रुक़ूमात का मुतालबा किया गया जो ये गरीब खानदान अदायगी के मौक़ूफ़ में नहीं था। मैट्रिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर जान पाशा ने महज 30,000 रुपये के खर्च पर कामयाब ऑपरेशन किया और इस खातून की जान बचाई। बताया जाता है कि बालामनी तेजी से रूबे सेहत है और ऑपरेशन के बाद शुगर का असर जिस्म के दीगर हिस्सों में दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि बालामनी इलाज के बाद एहतियात के साथ सेहतमंद जिंदगी बसर कर सकती हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त से खवातीन के लिए मुफ्त बस खिदमात। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक 15 अगस्त से खवातीन के लिए मुफ्त बस स्कीम को नाफिज करने की तैयारी कर रही है। काबीना पहले ही इस स्कीम से मुताल्लिक तरीक़ेकार की मंजूरी दे चुकी है। इसके साथ ही ये मुफ्त में सफ़र रियासत भर की खवातीन को 15 अगस्त के तोहफे के तौर पर दस्तियाब होगा। इस स्कीम के नफाज की वजह से रियासत में ऑटो ड्राइवरों की हालत को लेकर बड़े पैमाने पर बहस जारी है। रियासत में मुफ्त बस स्कीम के नफाज से हज़ारों ऑटो ड्राइवरों को महरूम होने का खदशा है। पिछली YSR हुकूमत के तहत वाहना मित्र स्कीम के तहत मरम्मत और बीमा के लिए सालाना फराहम किए जाने वाले 10,000 रुपये को पहले ही रोक दिया गया है। अगर अब मुफ्त बस स्कीम को लागू किया जाता है तो ऑटो लेने वाले खवातीन की तादाद में ज़बरदस्त कमी यकीनी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही ऐलान किया है कि इनके लिए भी मुतबादिल पैकेज का ऐलान किया जाएगा। ताहम हुकूमत ने इस बात की वजाहत नहीं की है कि 15 अगस्त से मुफ्त बस स्कीम शुरू होने पर ऑटो ड्राइवरों को क्या दिया जाएगा। वज़रा का मानना है कि पिछली हुकूमत की तरह इन्हें 10,000 रुपये दिए जाने चाहिए। ऑटो ड्राइवरों में तशवीश पाई जा रही है कि अगर वही 10,000 रुपये दिए गए तो जो नाकाफ़ी होंगे। ताहम हुकूमत ने ऑटो ड्राइवरों को मुतबादिल मुआवजा फराहम करने का कोई इंतखाबी वादा नहीं किया है। एक्साइज मिनिस्टर कोलू रविंद्रा ने पहले ही श्रीकाकुलम में ऐलान कर चुके हैं कि ऑटो ड्राइवरों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। सरकारी ज़राए का कहना है कि रियासत में माली वसाइल इससे ज़्यादा देने के लिए काफ़ी नहीं है। इससे ऑटो ड्राइवरों में बेचैनी बढ़ रही है। इंडिया इत्तेहाद का हल्ला बोल, पार्लियामेंट से ECI दफ्तर तक आज वोट चोरी के खिलाफ अरकान पार्लियामेंट का मार्च। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के 300 अरकान पार्लियामेंट आज दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पैदल मार्च करेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, SP सरबराह अखिलेश यादव, TMC रुकने पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी समेत 25 से ज़्यादा पार्टियों के लीडर मार्च में हिस्सा लेंगे। ये मार्च 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के मकर द्वार से शुरू होकर ट्रांसपोर्ट भवन के रास्ते इलेक्शन कमीशन जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरकान पार्लियामेंट के लिए इशाया का भी एहतमाम किया है। राहुल गांधी ने एक वेब पोर्टल
votechori.in/EC डिमांड शुरू किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी में बीजेपी के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगाया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, वोट चोरी जमहूरियत के खिलाफ है। एक शख्स एक वोट का उसूल हमले की जद में है। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए शफाफ वोटर लिस्ट जरूरी है। राहुल ने 2 मुतालिबात किए हैं। डिजिटल वोटर लिस्ट को आम किया जाना चाहिए और शफाफियत लाई जानी चाहिए ताकि अवाम और सियासी पार्टियां डेटा का ऑडिट कर सकें। उन्होंने लोगों से पोर्टल पर रजिस्टर होने और इनकी हिमायत करने की अपील की और कहा कि ये जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इनसे कहा कि वो इल्जामात की हिमायत में हलफनामा दें या मुल्क से मुआफ़ी मांगे। कमीशन ने इन्हें पुरानी बोतल में नई शराब के मुहावरे से नवाजा है और कहा है कि ये कहना गलत है कि एक ही नाम या पते के कई वोटर हैं। तुर्किया में 6.1 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, भारी तबाही का अंदेशा। तुर्किया में 6.1 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ल्ज़ले के झटके कई तुर्क सूबों में महसूस किए गए। तुर्क मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़ल्ज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:53 पर इस्तांबुल के करीब बिलकसर सूबे में आया है। बास मुकामात पर इमारतों के गिरने की इत्तला है, जबकि कुछ मुकामात पर भारी तबाही का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।